हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू खुला। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना केमिस्ट्री का 9th क्लास के अंदर साइंस में लेसन नंबर 2 चल रहा था। ठीक है, लेसन का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है, इसके बारे में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिए थे। कल जो टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, वो था जो अपना टॉपिक चला मिक्सर, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सर, है ना। तो मिक्सर कई तरीके का हो सकता है। कुछ सबस्टेंस उसमें ऐसे भी डिजोल्व होते हैं जो आपस में मिसिबल हो, यानी कि घुल जाए, डिजोल्व हो जाए। कुछ ऐसे हो जो आपस में डिजोल्व नहीं हो, कुछ ऐसे हो जो एक होमोजेनस टाइप का मिक्सर बना ले, है ना। तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ की फिजिकल स्टेट सेम हो सकती है, जैसे लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस। कुछ की हेटेरोजेनस टाइप की हो सकती है, जैसे कि लिक्विड सॉलिड और लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, ठीक है, गैस लिक्विड, कैसे भी टाइप की हो सकती है। तो इनके अकॉर्डिंग इनको अपन जो सेपरेट करते हैं वो मेथड भी अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट है अपना जो मेथड है, अपन ने जो स्टूडेंट्स दो मेथड कल देख लिए थे। ठीक है, एक तो था कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक, एंड सेकंड था सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। थर्ड है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो मेथड था, इस मेथड को अपन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल, ये थोड़ी सी देखिए, बोर्ड पे लिखते कई बार ध्यान नहीं रहता है। जैसे अपन कॉपी में लिखते हैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ, कई बार ऐसी हो जाती है। तो देखिए, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड का मीन्स होता है कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिसिबल नहीं हो, यानी कि सोल्यूबल नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे लिक्विड को अपन सेपरेट कैसे करते हैं? अब एग्जांपल देखो, जैसे वाटर प्लस ऑयल। एग्जांपल अपन देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल है जैसे वाटर, यानी वाटर H2O प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल। अब स्टूडेंट, वाटर और ऑयल जब आपस में मिल जाते हैं, कई बार घरों में भी देखते हैं, थोड़ा सा ऑयल गिर जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। अब उसको सेपरेट कैसे करें? जनरली अपन फेंक देते हैं उसको, क्यों? क्योंकि सेपरेट करना ही नहीं आता, और कौन इतनी मेहनत करे, यही है। लेकिन इसको सेपरेट करने का तरीका देखिए क्या होता है कि इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, ध्यान से देखिए। एक इस तरीके का क्लास काम में लिया,
यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी कोट लगा रहता है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बीकर को रख देते हैं। यहाँ हमने स्टूडेंट्स एक स्टैंड लगा दिया और स्टैंड से इसको बांध दिया। अब यहाँ पर हम जो इमिसिबल लिक्विड होता है उस इमिसिबल लिक्विड को इससे ऊपर से इसमें डालते हैं और इस तरीके से यह इमिसिबल लिक्विड से यह पूरा भर जाता है, यानी कि वाटर और ऑयल से ये पूरी तरीके से हो जाएगा। अब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जब वाटर और ऑयल आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, यो आल्सो हम सभी जानते हैं, तो जब इसमें डाल देते हैं और इसके अंदर जब इसको रेस्टिंग स्टेज में छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद में वाटर और ऑयल की टू सेपरेट लेयर बन जाएगी। बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो ऊपर क्या किसकी लेयर रहेगी, नीचे किसकी रहेगी? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऊपर जो लेयर रहेगी वो आपको पता है ऑयल की, क्योंकि इसको अगर रेस्ट स्टेज में छोड़ दे तो अपन देखते हैं ऊपर की साइड में किसकी लेयर रहेगी, वाटर की रहेगी, और नीचे की साइड में किसकी रहेगी, वाटर सॉरी ऊपर की साइड में ऑयल की रहेगी और नीचे की साइड में वाटर की लेयर बन जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, माना कि हम यह एक इस तरीके की एक सेपरेटिंग लेयर बन गई, यानी कि ये बन गई ऑयल की और नीचे वाली रहेगी वाटर यानी H2, ये वाटर की लेयर बन गई। ठीक है, ये हो गया स्टैंड, ये बीकर, ठीक है, ये फ्लास्क हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंड हो गया, बीकर हो गया, ये फ्लास्क हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड भी है। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड। अब देखिए इसकी दो लेयर होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पोर्ट है इसको ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, वाटर या ऑयल? ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरी गुड, इसमें से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालेंगे तो देखेंगे हम यहाँ से कि ये लेयर भी इन वाटर और ऑयल के साथ नीचे आती है। फिर हम देखेंगे कि जैसे ही ये लेयर पूरी हो जाती है, यानी कि पूरा का वाटर निकल गया, तो इसके अंदर क्या बचेगा, ऑयल ही बचेगा। क्लियर? तो इस तरीके से वाटर और ऑयल को हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह बेस्ट मेथड है वाटर और ऑयल को सेपरेट करने का, जिसको सेपरेटिंग फ्यूनल भी कहते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसकी एप्लीकेशन भी है कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कि इससे हम वाटर ऑयल को भी सेपरेट कर सकते हैं, कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेथड के द्वारा, इसकी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, हम स्लैग एंड आयरन को भी सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट स्लैग एंड आयरन का मीन्स होता है कि जैसे आयरन को जब निकाला जाता है तो कई बार आयरन लिक्विड स्टेट में रहता है और उसका जो कचरा रहता है स्लैग आयरन का, वो भी उसी में रहता है। ठीक है, तो उसको मोल्टिंग स्टेट में इसमें डाल देते हैं और उससे इसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड। नेक्स्ट है separation of a mixture of salt and compound. Separation of mixture of salt plus compound. इस मेथड को कहते हैं सब्लिमेशन। कई बार सब्लिमेशन के नाम से भी पूछ लेते हैं। इस मेथड
मेथड का नाम है सब्लिमेशन। Sublimation method. Okay, students. Now we have already discussed about the method of sublimation in previous chapter. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। जनरली देखिए सब्लिमेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जनरली होता क्या है स्टूडेंट्स कि सॉलिड जो होता है ऑन हीटिंग, ये हीट का साइन है स्टूडेंट, ध्यान रखना हीट का साइन है। ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड फर्दरमोर गेट द हीटिंग आफ्टर गेटिंग द हीट इट कन्वर्ट इनटू गैस, it is a general process. Okay, it is a general process to conversion of solid to gas, but after cooling gas convert into liquid. After cooling, the gas convert into liquid and liquid convert into solid. Example: water kept in the refrigerator, and after some time it converts into solid. Clear? It is a general process, but some substances are that in which the solid state directly convert into gas on heating without passing the liquid state. That type of substance is called sublimating substance. Okay, that type of substance is called sublimating substance. यानी कि कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो जिसको अगर हीट दी जाए तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं होंगे। और आफ्टर कूल ठंडा किया जाए तो लिक्विड से यानी कि सॉलिड से किसमें हो जाएगा सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन के अंदर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसको कूल किया जाता है तो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीसब्लिमेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डीसब्लिमेशन मेथड कहते हैं। ये प्रोसेस हमें पढ़नी है। अब एग्जांपल है, जैसे कि ऐसे कुछ सबस्टेंस, जैसे कोई बता सकता है? बताओ भाई, सब्लिमेशन सबस्टेंस का कोई एग्जांपल? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले बताया हुआ है, बताइए। तो देखिए इनके जो एग्जांपल है वो है जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। जैसे कपूर है, हम घरों के अंदर कपूर को काम में लेते हैं, कपूर सबके घरों में ही काम में आता है पूजा पाठ में। तो हम देखो कपूर को जलाते हैं, तो जलाने पर आप कभी ध्यान से देखना कपूर कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, कपूर का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है, और एक होता है सॉल्ट, नमक देखा है? नमक का कलर कैसा होता है? सॉल्ट का व्हाइट, एक जैसे होते हैं। अगर नमक और कपूर दोनों मिल गए तो जनरली आप कहोगे फेंक देंगे, कौन इतनी इसमें मगजमारी करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में अगर कपूर और सॉल्ट दोनों मिल जाए और दोनों ही सेम होते हैं, अगर कपूर को भी अगर पाउडर के रूप में कर ले और नमक के साथ रख दे, हम पता नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में इनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है? तो यही मेथड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, तो याद रखना सब्लिमेटिंग सबस्टेंस में कपूर है और नेफ्थलीन है, और भी कई से आते हैं, अमोनियम क्लोराइड वगैरह। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक चाइना की स्कीम, ठीक है, इसको इस जालीदार स्टैंड के ऊपर हमने रख लिया।
ओके स्टूडेंट्स, ये एक जालीदार कोई स्टैंड है, इसके ऊपर हमने इस साइनाइड को रख दिया, यहाँ हमने बर्नर लगा दिया, यहाँ हमने एक बर्नर लगा दिया, फ्लेम लगा दी। और अब देखो स्टूडेंट्स, ये है साइनाइड, ये है बर्नर, स्टूडेंट साथ साथ में बनाते रहना। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये मिक्सर है कपूर और साल्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सर ऑफ कपूर प्लस साल्ट यानी NaCl। साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। और देखिए साइंस में अच्छा रहता है कि कोई कंपाउंड वगैरह की आप जब बात करते हो तो उसका फॉर्मूला लिखो, याद भी हो जाएगा और अच्छा भी लगता है। तभी बात आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, कितना लंबा थोड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं, सीधा CO2 लिख दो। वाटर के लिए आप H2O भी काम में ले सकते हो, साल्ट के जगह आप NaCl भी काम में ले सकते हो, बेटर यही कहता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने इस तरीके से फ्यूनल लगाना है, तो ये हमने इसके ऊपर एक फ्यूनल लगा दिया है इस तरीके से। और फ्यूनल लगा करके यहाँ पर एक बोर्ड लगाना है, कोई कागज, कोई फिल्टर पेपर इस तरीके से यहाँ लगा दिया, ये कोई फिल्टर पेपर है। ये बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है, एक फ्यूनल है, उल्टा फ्यूनल को उल्टा करके लगा दिया, यानी इन्वर्टेड फ्यूनल। ये हमने ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हम बर्नर को ऑन करेंगे तो इसमें हीट लगेगी तो इसमें ये गर्म होगा, और हीट देने के बाद में अब बताइए एवापोरेशन पहले किसका होगा, साल्ट का होगा या कपूर का होगा, बताइए भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे पहले एवापोरेशन किसका होता है, हाँ जोर से बताओ, आवाज नहीं आ रही है। तो सबसे पहले एवापोरेशन यानी कि डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कौन होगा, सॉल्ट नहीं होगा, सबसे पहले होगा कपूर। आप खुद भी देख सकते हो कि पूजा में हम काम मिलते हैं, जैसे ही उसको आग के पास रखते हैं तुरंत वो आग पकड़ लेता है और वेपोराइज हो जाता है। लेकिन सॉल्ट को हम आप गर्म करके देख लो घर पर, क्या वो एवोपरेट होता है, नहीं होता है। उसको तो खूब टेम्परेचर चाहिए एवोपरेशन होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। कई लोग नमक का छिड़काव करते हैं तो नमक को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो कोई नमक उड़ जाता है कि नहीं उड़ता, लेकिन आप कपूर को गर्म करके देखो, फट से वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका होगा वेपोराइजेशन, कपूर का हो जाएगा, और यह कपूर डायरेक्ट एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाएगा। और ऊपर कब तक ये प्रोसेस होगी, जब तक इसमें पूरा का पूरा कपूर एवोपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही यह पूरा का पूरा एवोपरेशन हो जाता है तो यह कपूर पूरा का पूरा ऊपर जाकर, क्योंकि देखिए ऊपर कोई रास्ता नहीं है, तो ये यहाँ जाकर लगेगा, इसकी वेपर यहाँ टच होगी इस फिल्टर पेपर पर, और यहाँ टच होने के बाद में ये कूल हो जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद में ये कपूर यहाँ पर जाकर के ये चिपक जाता है। ठीक है, और यहाँ चिपकने के बाद में हम इस फिल्टर पेपर को ऐसे बाहर निकाल लिया और इससे इसको अलग कर लिया। तो इस तरीके से इस मेथड के द्वारा हम साल्ट और कपूर को सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में, ऑनलाइन गर्मी खुशी गोस्वामी और खुशी से आ गया समझ में, हेलो आ गया क्या भाई ना, आवाज नहीं आ रही है स्टूडेंट्स,
आ गया क्या समझ? चलिए नेक्स्ट, तो सब्लिमेशन की स्टूडेंट डेफिनेशन में से लिखवाई थी, वैसे आप लिख सकते हो कि दैट प्रोसेस इन विच ए solid directly convert into liquid gaseous state on heating. A solid on heating directly convert into gaseous state, direct convert into gaseous state without passing the liquid state. Without passing the liquid state, it's called process. This process is called sublimation, and this type of substance is called sublimated substance. तो इसको कैसे पूछा जा सकता है? एग्जाम में ये पूछ सकता है हाउ टू सेपरेट दैट कपूर एंड सोडियम क्लोराइड एंड discuss about the method and process and definition of sublimation method and third तीसरा तरीका है separation of mixture of salt and कपूर। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे भी ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, होता क्या है कई बार दूसरे तरीके से पूछ लेता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या क्वेश्चन था सर ने बताया नहीं, लेकिन फिर जब आपको पता चलता है अरे तो यही था, ये तो मेरे बहुत अच्छी तरह क्लियर था। तो इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन हर तरीके से इसको तोड़ मरोड़ करके आपको देखना चाहिए कि आपका किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है next students is the dye in black in a single color। इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी मेथड। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये एक जो मेथड है वो कंपनियों फैक्ट्रियों में भी इसका यूज किया जाता है, कुछ चीज़ों को पहचानने वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसका यूज ये भी बताऊंगा, यानी इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है सब्लिमेशन भी है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड के बारे में इसका मतलब क्या होता है, ये बोलता है कि जैसे कि पहले मैंने ऐसा ही एक मेथड बताया था कि कोई डाई में से कलर को अलग करना, तो वो कब कब करते हैं कि जब कोई डाई या कोई इंक है जिसमें केवल एक सिंगल कलर यानी मोनोक्रोमेटिक हो, एक सिंगल कलर ही हो, तब हम क्या करते हैं उसको, कोई बताया था ना चाइना डिश में लेते हैं उसको बिकर, ठीक है, में लेते हैं तो वाटर की वेपर उस पर लगती है तो वो हीट हो जाता है और उसका एवोपरेशन हो जाता है, तो उस इंक में से वाटर निकल जाता है तो लास्ट में कलर बचता है। एक तो तरीका वो था, लेकिन यदि कोई इंक है और उसमें 2-3 कलर है, कई बार इंक में 2-3 कलर भी आ जाते हैं, जैसे कि मान लो रेड कलर है, रेड कलर एक तो बनता कैसे है, अब रेड कलर ऐसे सिंगल नहीं होता है रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर कैसे बनेगा, जैसे कि उसमें ब्लैक और ब्लू कलर को अगर मिला दिया जाए तो रेड कलर बनता है। तो दो टाइप की सही हो गई ना, ब्लैक और ब्लू कलर की अगर आप सही को मिलाओगे तो रेड कलर बनेगा। ठीक है, एकदम डार्क रेड ब्लड की तरह का रेड कलर बनेगा। तो यदि कोई एक ऐसे डाई हो, ऐसी इंक हो जिसमें दो, ठीक है, मोर देन 2 कलर हो, ठीक है, तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, तो यह मेथड क्या रहता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड और पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब इस मेथड के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम एक फिल्टर पेपर काम में लेते हैं। ये एक फिल्टर पेपर है, इसकी जांच करने के लिए कि इसमें क्या एक ही सिंगल टाइप के कलर है या डिफरेंट टाइप के कलर है। ठीक, तो हमें कोई भी स्याही या कोई भी एक डाई है कि वह कितने कलर से मिलकर बनी है, कौन कौन से उसमें कलर है, अब उसको ऐसे तो ओपन कर लो चाहे हाथ पर रगड़ लो, ऐसे तो पता नहीं चलता है। तो उसके लिए हम एक फिल्टर पेपर होता है जो जैसे आपको आपकी केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में भी मिल जाएगा और मार्केट में भी इजीली मिल जाता है इस चीज को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो यह इस तरीके का, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, एक स्पॉट कर देंगे।
वो जो डाई है उसका हम यहाँ पर एक स्पॉट यानी थोड़ा सा इस पर बिंदु लगाएंगे, ये जांच करने के लिए। और यहाँ पर हमने किसी कच्ची पेंसिल से एक लेवल बना दिया, ठीक है, यहाँ एक लेवल बना दिया इस तरीके से, इसको ध्यान से देखें, कच्ची पेंसिल से हमने इसका एक लेवल बना दिया, हाँ यहाँ निशान लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को हम एक इस तरीके के किसी बर्तन में, किसी कांच की प्लेट पर चिपका करके कैसे भी इसको रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। और देखिए इसका लेवल रहा, ये है स्पोर्ट का, ध्यान रखना, ये तो स्पोर्ट है, स्पोर्ट ऑफ डाई, ये डाई का स्पोर्ट है, ये फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है स्टूडेंट्स। अब स्कूल आओगे आपको दिखाएंगे, ये फिल्टर पेपर है। अब हमने इसमें थोड़ा वाटर डाल दिया सॉल्वेंट के रूप में, कोई वाटर डाल दिया या फिर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दिया जो कलर नहीं होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या वाटर इसमें हमने डाल दिया, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट के रूप में जैसे कि वाटर या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें हमने वाटर या कोई भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाल दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको लगभग 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्टिंग स्टेट में इसको छोड़ दिया। तो फिल्टर पेपर जो होता है उसकी एक विशेषता होती है, जैसे कि टिश्यू पेपर होते हैं, हम खाना खाते हैं हाथ पोंछते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं ना, वैसा ही होता है सेम वही। तो उसको भी अगर आप टिश्यू पेपर को भी अगर पानी में थोड़ा सा रखोगे तो वो पूरा का पूरा कुछ समय बाद में वाटर को सक कर लेगा और भीग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिल्टर पेपर है, इसको पानी में रख दिया तो ये वाटर है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसको सक करता है, ऊपर की तरफ खींचता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें मान लो कि कलर 3 है, इसमें 3 प्रकार के कलर है, ए प्लस बी प्लस सी। माना कि इसमें 3 टाइप के कलर है, ए बी और सी। अब देखिए, अब जो कलर जितनी जल्दी डिजोल्व होगा वो उतनी तेजी से ही ऊपर बढ़ेगा, जो जितनी जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि इनकी सोल्यूबिलिटी भी अलग अलग है, ठीक है। कुछ कलर जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं और कुछ देरी से होते हैं। तो माना कि ए कलर है वह ज्यादा सोल्यूबल है तो यह तेजी से इस पानी के साथ ही ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रिप है, कुछ समय बाद में जब इसको अपन बाहर निकालेंगे तो अपन देखेंगे कि इनमें डिफरेंट टाइप के कलर की ऐसे स्ट्रिप बन जाती है। इस तरीके से पहली ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, इस तरीके की स्ट्रिप बन गई है ना। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये स्ट्रिप हो गई, ठीक है। और तीसरी स्ट्रिप कुछ इस तरीके की हो जाती है, माना कि इस तरीके से तीसरी स्ट्रिप ये हो जाएगी। तो तीनों ही कलर आप देखो, तीनों ही कलर सेपरेट हुए या नहीं हुए, हो गए ना। तो इस तरीके से हम एक डाई से जो कलर होते हैं, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको बड़े रूप में भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम एक डाई से जो एक डाई है उसमें डिफरेंट टाइप के कलर को सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसका यूज क्या है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप कलर फ्रॉम डाई एंड सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। ब्लड का एक सैंपल लेकर के इसमें थोड़े से बिंदु लगा करके हम इसको अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। इसमें
ये है कि हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, यही ऐसे हाउ टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड। मतलब दो ऐसे लिक्विड जो एक जैसे हो, देखने में भी एक जैसे हो और मिक्सिबल आपस में मिल जाए, यानी आपस में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे? यानी कहने का मतलब है कि होमोजेनस टाइप के हो जाए दो लिक्विड को, जैसे कि हमने बेंजीन को और प्रोपेनॉल को कर दिया, एथेनॉल और मेथेनॉल को मिला दिया। ठीक है, इसके अलावा या फिर हमने ये मान लो कि पेट्रोल और डीजल मिल गया। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल मिल गया तो अलग कैसे करेंगे? ठीक है, दीज आर मिक्सिबल टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? इसके दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है और दूसरा मेथड। पहला है डिस्टिलेशन मेथड। पहला मेथड जो है उसको कहते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड। और सेकंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इनके बीच में अपन देखते हैं डिस्टिलेशन मेथड का यूज कहाँ किया जाता है। डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है कि जब दो मिक्सिबल लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफी डिफरेंस हो। ठीक है ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफी डिफरेंस होता है, तब हम डिस्टिलेशन मेथड का काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि माना कोई दो है ए और बी, दो लिक्विड आपस में मिल गए, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 50 डिग्री पर ये वेपराइज हो जाएगा। इसका मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 100 डिग्री पर ये वेपराइज, तो इनके बीच में काफी डिफरेंस हो, तो इस बॉइलिंग पॉइंट के बीच में तो डिस्टिलेशन मेथड काम में लेते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो तब काम में लेंगे जब दो सब्सटेंसेस, माना कि A प्लस B है, कुछ भी है, मैंने एग्जांपल दिए भी थे A और B, इसका मान लो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसका मान लो 62 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब अपन तो स्टूडेंट्स, ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, रूटीन चलती है और एक निश्चित टाइम होता है, वो टाइम कंप्लीट हो गया है और इतना ही टाइम है कि हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करवाऊंगा, क्योंकि अब अगर कराऊंगा तो एक ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों करवा दूंगा, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लो। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। वो शॉर्ट एंड स्वीट इंपॉर्टेंट भी है और ये चीज आप घर में भी काम में लीजिए। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ डिजॉल्व होता है उसको क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टल के रूप में निकाला प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक लिक्विड है जो एक होमोजेनस टाइप का दिख रहा है, तो उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं।
तो उससे वो पार्टिकल्स को अलग कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो उसको अलग करके किस फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में इसको अलग किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए देखो क्या किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, अपन एक नॉर्मल वर्ड लेते हैं, जैसे चाशनी बोलते हैं ना, चाशनी है यानी कि वाटर के अंदर जैसे चाशनी वगैरह अलग अलग मिठाई होती है, राजभोग होता है, गुलाब जामुन, उसकी चाशनी बन जाती है। तो इससे हमें क्या निकालना है, उसकी शुगर को अलग करना है। अब उसको देख करके नहीं दिखता वाटर कौन सा, शुगर कौन सा, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी शुगर को अलग करना है, ठीक है। तो उस शुगर को जब हमें अलग करना है, तो इसके लिए देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि उसको गर्म कर लेंगे। जैसे कि इस बर्तन के अंदर वो ले लिया लिक्विड, और इसको हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करेंगे तो वाटर पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके रूप में, सॉलिड के रूप में क्या बनेंगे, शुगर के क्रिस्टल बनेंगे। ऐसे ही करते हैं ना घरों में, किया होगा लगभग, नहीं लेकिन करते ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा सबसे बढ़िया एग्जांपल और दे देता हूँ, साल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है साल्ट फॉर्मेशन। तो होता क्या है स्टूडेंट, जो नमक बनता है, जैसे कि सांबर बस बदला नून का इन चीजों से जो साल्ट कैसे बनता है, जैसे कि यह एक झील है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाटर है, ओशियन मान लो, तो इससे हमें साल्ट बनाना है। तो साल्ट कैसे बनाते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं, किस लाइसेंस का एक काम लेते हैं, यहाँ क्यारियां बना लेते हैं, और इन क्यारियों के अंदर इसका पानी डाल देते हैं। जो साल्ट वाटर होता है ना, वो वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर इसमें डाल दिया जाता है, और डालने पर इसमें भर जाता है। और जब हम देखते हैं कि इसको दिन के टाइम पर सनलाइट जो होती है, ठीक है, सनलाइट जब प्रॉपर होती है, तो उस समय हम देखते हैं कि इसमें जो पानी भरा रहता है वह एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। पानी सारा का सारा एवोपरेट हो जाता है, और इसमें क्या बचता है, NaCl भी बचता है। व्हाइट कलर का एक पाउडर बचता है, सफेद रंग का, क्रिस्टल के रूप में, यानी कि उसके टुकड़े के रूप में क्या बचता है, सोल्ट बचता है। तो ये भी क्या है, एक, ये भी क्या है, एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड के कई प्रकार के यूज हम कर सकते हैं।